आज आप ओवरलैप नेक बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि बिगनर्स भी बआसानी इस नेक को इजीली बना सकेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम ओवरलैप नेक बनाने के लिए हमें जो है हम बॉर्डर से ओवरलैप नेक तैयार करेंगे। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, साथ में उसको लेस लगाएंगे और लेस को गुम करने के लिए हमने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। आप सेम भी ले सकते हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप एक ही फैब्रिक चौड़ाई में भी ले सकते हैं। तो हम जो है वो स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं, स्मॉल से मीडियम साइज़ में ये ओवरलैप नेक है। इसमें हमने 3 इंच की चौड़ाई लेनी है। हमने बॉर्डर से भी मेजरमेंट कर लेनी है कि तकरीबन आपका कितने इंच में बनेगा, बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है या पट्टी की चौड़ाई। तो 1 इंच तक तकरीबन हमारा बनेगा, ठीक है। तो हमने ये स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं। एक हमने 3 इंच ऊपर से चौड़ाई ले लेनी है, तीरे से गहराई हमने 7 इंच पे लेनी है और उसके बाद हमने जो लंबाई है टोटल हम 17 इंच में ले लेंगे। 18 इंच भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने वी शेप में जो 7 इंच तक कट लगाया है, वो वी शेप में हमने करके थोड़ी-सी नीचे से हमने गोलाई वाली शेप देते हुए इस तरह से निशान लगाकर कट कर लेंगे। और नीचे से जो है वो हमारी जो बॉर्डर की चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच की है। तो हमने इसको बिल्कुल नीचे से हमने कोई कट नहीं करना, सीधा ही कट करेंगे। जितना हमारा चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी या हमने बराबर पट्टियाँ रखनी है तो उस हिसाब से फिर नीचे की कटिंग होती है। अभी 1 इंच की पट्टी में आपकी ये वाली कोई कटिंग नहीं होगी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि नोक से हमने किस तरह से थोड़ी-सी गोलाई करते हुए नीचे तक इस तरह काटा है और अब हम सीधा सिंपल कट कर लेंगे। जहाँ तक हमारा निशान है 17 इंच का, या आप 18 इंच में भी बनाना चाहते हैं तो बना लें। अच्छा, ये कट तक हमने एक बुकरम का पीस लेना है 1 इंच 1.5 इंच चौड़ाई में, और इस तरह से आप 2 इंच लंबाई में लेते हुए, ये 2 से ज़्यादा, ठीक, तकरीबन 4 इंच में आप ले लें। और हमने इस तरह से उस पे पेस्ट कर देना है। ये बैक साइड हमारी ऊपर फ्रंट पे हुई हुई है ना, तो बैक साइड पे आपने पेस्ट कर देना है। अब हमने पट्टी की लंबाई को मेजरमेंट किया कि हमें कितनी इंच की पट्टी चाहिए। तो 23 इंच में हमें इसको डबल कर लें, इतनी हमें पट्टी चाहिए। ये हमारे पास बॉर्डर था। बॉर्डर पे हमने लेस, तो फ्रंट बॉर्डर की फ्रंट साइड पे और लेस को भी फ्रंट साइड ही बॉर्डर की तरफ रखते हुए हमने सीधी सीधी स्टिच कर ली है पहले। अब हमने ये जो कंट्रास्ट पट्टी ली है इसको इस तरह से रखते हुए बैक साइड से ही हमने सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने जिस सिलाई से लेस को अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई है, ये देखें इस तरह से हमने रखते हुए सिलाई लगाई है। अब जब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे तो हमारी गुम तरीके से लेस जो है वो लग के रेडी हो जाएगी। कोई सिलाई हमारी फ्रंट पे शो नहीं होगी। अब आपने क्या बुकरम लेस से पीछे-पीछे आपने देख लेना है कि कितने इंच की आपको चाहिए पट्टी रेडी, ठीक है? अभी हम लेस को मेजर नहीं कर रहे, सिर्फ़ बुकरम की पट्टी लगाने के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप इस पूरी पट्टी पे जो है वो ज़ीरो की बुकरम भी लगा सकते हैं। तो जो है, या आप पहले भी जितनी आपको बॉर्डर की चौड़ाई लानी है आप पहले भी बुकरम को लगा सकते हैं। जो है वो मैं अभी लगाऊंगी। इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है पट्टी को और फिर बुकरम इस रखते हुए हमने जो साइड हमारी फ्रंट पे बॉर्डर की आएगी ना उस साइड पे हमने बुकरम को अटैच कर देना है। अच्छा, और एक बात और कि आपने जो बुकरम है वो लंबाई वाली साइड से नहीं, चौड़ाई वाली साइड से लेना है। ठीक है, इस तरह से जब हमारे वी में गोलाई आएगी ना थोड़ी सी, तो वो इजीली हमारा हो जाएगा। सीधी भी आप ले सकते हैं, वो भी सही आ जाता है। ये नहीं कि सीधा भी बुकरम सही नहीं आएगा, वो भी आ जाता है, लेकिन आप थोड़ी दूसरी वाली साइड ले लें चौड़ाई वाली, तो वो ज़रा ज़्यादा सही हो जाएगा। अब ये बुकरम लगाने के बाद हमने इस तरह से पट्टी को फोल्ड किया और अब हमने जो है वो इस तरह से देख करते हुए फैब्रिक को अंदर एक दफ़ा दोबारा से प्रेस कर लेंगे। प्रेस, आपने जो प्रेसिंग का काम है ये बड़े अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, हमने पट्टी को, ये मेरे से एक क्लिप जो है वो मिस हो गया है। आपने क्या करना है, पट्टी का सेंटर करने के बाद ना, और उसको थोड़ी सी जिस तरह वी शेप में पट्टी का हमने पहले सेंटर कर लेना है और फिर वी शेप
में सेट करते हुए थोड़ी-सी प्रेस से हमने जो दोनों साइड की वी शेप को सेट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, बस वो क्लिप एक मिस हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमने तिरछा कट जो नीचे लगाना है वो कितना लगाना है। मेन हमारी जो है वो यही होती है कि कट छोटा-बड़ा हो जाता है और एडजस्टमेंट नहीं होती है, एंड से नोक हमारी जो एंड वाला हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। अब हमने लेस समेत इसको मेजर करना है पट्टी को, ठीक है? लेस समेत मेजर करने के बाद अब हम जितनी हमारी इंची टेप आई थी ना, जितना 1 इंच से ज़्यादा आया था, उसको हमने फ़ोल्ड करके इस तरह से जो है वो बुकरम पे निशान लगाना है, ठीक है? 2 तरीकों से मैं आपको बताऊँगी कि आपने कट किस तरह से लगाना है। एक, आपने इंची टेप को पूरी सीधी पट्टी मेजर करके इंची टेप को डबल करने के बाद आपने रख के निशान लगाना है, ठीक है? और एक, आप पट्टी से भी डायरेक्टली, अगर आपको इंची टेप से नहीं समझ आ रहा, आप पट्टी को डबल करें इस तरह से लेस समेत। पट्टी को डबल करके आप यूँ किनारे पे रखें, ठीक है? और इस तरह से आप निशान लगा लें। ये देखिए थोड़ा-सा कैमरा साइड पे हो गया है, तो जो है वो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरह से आप पट्टी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि कट तो हमने पूरा एग्ज़ैक्ट लगाना है ना, इससे पट्टी जितना ही हमें कट चाहिए, जो खुलने के बाद, डबल होने के बाद हाफ़ पूरा हमें पट्टी जितना ही चाहिए, ना उससे कम चाहिए, ना उससे ज़्यादा चाहिए। ये देखें, ज़्यादा लगाएँगे तो वो फिर बड़ा हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपने इंची टेप से या पट्टी को हाफ़ करने के बाद इस तरह से आपने तिरछा कट लगा लेना है, ये देखें। ठीक है? बुकरम लगाने से ये होगा कि कपड़ा हमारा जो है ये धागे नहीं निकलेंगे, थोड़ा काबू आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो अब फैब्रिक है ना जो मैंने फ़ोल्ड किया है, ये हमारा सारा जो है वो सीम अलाउंस है, सारा हमारा ये नेक के अंदर चला जाएगा, ठीक है? ये हमारी जो सारी पट्टी के अंदर ये वाला फैब्रिक जाएगा, जितना आपने कट के ऊपर वाला जितना भी फैब्रिक आ रहा है ना कट से, ये वाला। इस तरह से चाहे तो आप पूरी पट्टी पे निशान लगा लें, उतने ही मार्जिन के, बिल्कुल उतना एग्जैक्ट आपने मार्जिन पूरे नेक में देना है। आप चाहे तो उस पे प्रेस से निशान लगा लें, या आप जो है वो मार्कर से पेन से निशान लगा लें। अब ये जो पट्टी का सेंटर था हमने किया था, और ये हमारे बैक नेक का सेंटर है, हम यहाँ से जो है वो पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर में से। और जो आपने जो वो क्लिप मुझसे मिस हो गया ना, वी में गोलाई दी है, वो आपने लाजमी से जो है वो शेप में रखते हुए उस तरह से प्रेस कर लेना है। जब बुकरम आपने आड़ा लिया हुआ है तो कोई आपको मसला नहीं होगा, इजीली प्रेस हो जाएगा। अच्छा, ये जो बैक वाला हिस्सा आ रहा है ना, जहाँ से तीरा, वहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, और इस तरह से फिर हमारा जो है वो फैब्रिक हो जाएगा छोटा। जितना आपने फैब्रिक अंदर करना है ना, उससे कम आपने कट लगाना है। और बैक का जो तीरे का जो सिलाइयाँ हैं वो बैक की तरफ ही कर देनी है। और इस तरह से आपने छोटे-छोटे पार्ट्स में बड़े ही आराम के साथ स्टिच करते जाना है नेक को। जितना आपने तकरीबन हाफ इंच कट लगाया ना, हाफ इंच पट्टी का कट लगाया ना हमने फोल्ड करने के बाद, तो उतना ही आपने हाफ इंच तक ही आपका मार्जिन भी जाना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से। अब हाफ पट्टी के हाफ तक आपने फैब्रिक को अंदर करना है। इस ये अब हमारी गोलाई आई है, यहाँ से भी जिस तरह से आपको लग रहा है कि पट्टी के हाफ तक हमारा फैब्रिक अंदर जा रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जिधर से गोलाई है उधर से आप छोटे पार्ट्स में जो है वो स्टिच करें। ये हम जो है वो इसी तरह से आते हुए आगे जब हमारा कॉर्नर आएगा, फिर मैं आपको जो है वो बिल्कुल जो हमारा कॉर्नर आ गया है, ये कॉर्नर का जो कट है ना हमारा, नोक बन रही है जहाँ पर, वहाँ तक बिल्कुल आपने स्टिच करना है। निशान लगा लें आप पहले, कि उससे आपका एक पॉइंट ना बाहर की तरफ हो ना अंदर की तरफ हो, बिल्कुल कट तक। ये देखें, ये जो कट है ना तिरछे कट की नोक तक आपकी जो है वो स्टिच आकर आपने बिल्कुल वहाँ तक स्टिच करना है।
थोड़ा-सा आप पक्का कर लें कि जब आप स्टिच कर रहे होंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि हमने बिल्कुल यहाँ तक स्टिच करना है, इससे एक पॉइंट भी आगे नहीं लाना, ना पीछे। अब ये जो ट्रायंगल है, जब हम दूसरी पट्टी भी बनाएँगे ना, स्टिच करेंगे, तो ये ट्रायंगल हमारा खुद ब खुद ही जो है वो बैक साइड पे, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अब हमने फिर दोबारा से उसी साइड पे आ जाना है, बैक साइड पे, और उसी तरह कट लगाते हुए आपने स्टिच कर लेना है। जिस तरह से आपने वो वाली साइड स्टिच की है, सेम उसी तरह से स्टिच कर लेना है। बहुत इजी है, ये 1-2 पॉइंट्स हैं बस कट के, जो आप अपने माइंड में बिठा लें तो आप कितना भी जो है पतली चौड़ी, कम चौड़ी वाला इशू नहीं रहेगा आपको। इजीली आप जो है ये इस नेक को बना सकेंगे। इसकी बस कटिंग का जो है आपको मेन बात है कट करने की, कटिंग की आपको एक जो ट्रिक्स हैं वो समझ आ जाए। अब दोबारा हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है, ये हमारा जो कट है, तिरछा कट, वहाँ तक बिल्कुल हमने स्टिच करना है इस तरह से पट्टी को रखते हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल वहाँ तक आपने ये स्टिच कर कर देना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे मैंने यहाँ से वीडियो को जो है वो स्लो कर दिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो जल्द बताऊंगी। अच्छा, ये देखें जी, हमारा नेक को हमने सेट कर लिया। अभी हमने कोई प्रेसिंग नहीं की। ये जो कॉर्नर में अब आपको बताऊंगी कि इस तरह से आपने पट्टी को देख लेना है कौन सी साइड आपने ऊपर रखनी है, और ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा था उसको सिंपली हम जो है वो फोल्ड कर देंगे। और ये देखें, इस तरह से हमने एक सीधी लाइन लगाते हुए, पहले आप एक सीधी लाइन स्केल से लगा लें और सिंपल आप बैक साइड से उसको स्टिच कर लें। फ्रंट साइड से भी आप स्टिच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप फ्रंट से स्टिच करें या बैक से। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से सीधी स्टिच आपने, ये देखें कितना नीट हमारा ये हिस्सा बन के रेडी हुआ है। अभी हमने कोई प्रेसिंग नहीं की, मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ नेक की लुक। ये अब हमने प्रेस कर लिया है नेक को। अब हम देखेंगे कि हमने कितना जो है वो नेक को रखते हुए बंद करना है। ये स्मॉल साइज़ में हम बना रहे हैं, तो हम अगर जो है वो 7 या 8 इंच पे रखेंगे तो वो काफ़ी डीप हो जाएगा। तो हम जो है वो 6.5 पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। 8 इंच से हम नीचे तक बंद कर देंगे और ऊपर हम फिर एक जो है वो टिच बटन जो है वो लगाएंगे ताकि नेक को पहनने में आसानी हो जाए, ज़्यादा डीप ना आए नेक ना। तो इस तरह से हम बाकी को बंद कर देंगे 8 इंच से नीचे तक, और ऊपर एक टिच बटन लग जाएगा। ये देखें जी, हमारे नेक की फाइनल लुक बहुत नीट और बहुत खूबसूरत हमारा नेक बन के तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।